घर के अंदर प्रवेश किया, प्रवेश करते साथ ही निस्सही निस्सही निस्सही। अब घर के अंदर मान लीजिए विविध प्रकार के लोग हैं, अलग तरह की मानसिकता है, आप सबको एक तरह मेकअप नहीं कर पाए, लेकिन कुछ ऐसे अच्छे प्रयोग हैं जिसका अपने आप में आनंद है। घर के अंदर प्रसन्न वातावरण, मंदिर जाते हैं टीका लगाते हैं, कई जगह मंदिरों में आपने देखा है उल्टे सीधे स्वास्तिक बनाने की परंपरा होती है कि नहीं? देखा है कि नहीं? मान्यता रहती है। क्या मान्यता रहती है? कि यहां पे जो मांगो वो मिलता है। कोई दरबार हो जाते हैं, कई कोई क्षेत्र होते हैं, ऐसे क्षेत्र होते हैं, वहां पर आदमी जाता है, ऐसा स्वास्तिक बना करके आ जाता है। घर के बड़े का काम है घर के बाहर की दीवार पर रोज एक स्वास्तिक बनाए, रोज एक स्वास्तिक। क्यों? एक व्यक्ति नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का काम है कि ये घर, इससे मुझे सब मिलता है। जो बात आप भगवान के साथ कहते हैं वो बात अपने परिवार, अपने घर के साथ कहिए। क्या कहिए? सुखी सुख करता, दुखी दुख हरता, सदा सेवकों को आनंद भरता, हरे यक्ष राक्षस से भूतम पिशाचम, विषम डंकनी के भय अवाचम। बहुत दिनों से मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन याद है मुझे थोड़ी थोड़ी सी, कि घर के लिए बोलिए सुखी सुख करता, दुखी दुख हरता। अब आप घर के लिए क्या बोलते हैं? दुखी दुख करता, सुखी सुख हरता, सदा सेवकों को पीढ़ा में भरता। इसका उल्टा करके देखिएगा। जो बात आप मंदिर के लिए कह रहे हैं वो बात एक बार अपने घर के लिए बोलो तो सही। सुखी सुख करता, दुखी दुख हरता। घर के लिए बोली, एक स्वास्तिक बना दिया, ये मेरा घर है, इस घर में मुझे दुनिया के हर सुख मिलते हैं। ये मेरा घर है, इस घर के कारण मेरे यहाँ मेरी स्थितियाँ सुदृढ़ बनती हैं, मेरी पाप प्रकृतियाँ दबी रहती हैं अगर घर के लोग थोड़ी भी पुण्यवान हो जाएं तो। फिर घर के अंदर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के साथ कसाय भाव बढ़ता है। कसाय भाव बढ़ता है तो चेहरे का भाव भी धीरे धीरे बिगड़ता रहता है। घर के अंदर कोई एक इनोसेंट गर्ल या बॉय होंगे, कोई अबोध नादान बच्चा होता है ना, नादान को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इनोसेंट। जब तुम बहुत भोले हो, तो घर के अंदर जो सबसे भोला है, सबसे भोला है, कौन मिलेगा सबसे भोला? बताओ कौन? छोटा बच्चा मिलेगा ना, जिसको कुछ नहीं आता, उसके पास उसको बीच में बैठाओ, देखो घर को सुंदर कैसे बनाया जाता है। जो सबसे भोला बच्चा है तुम्हारे घर के अंदर का, जो बिल्कुल सीधा है, सरल है, निष्पाप है, निष्कसाय है, निष्कलंक है, उसको बीच में बैठा करके उसके पास चारों तरफ बैठ जाओ। बैठ करके उससे बोलो, हमको तुम नमोकार मंत्र सुनाओ। आप कभी प्रयोग करके देखिएगा। जो आपके घर का छोटा बच्चा है, पहले उसको नमोकार मंत्र सिखाओ अच्छे से। पहले नमोकार मंत्र शुद्ध सिखाओ, उसको चत्तारी दंडक का पाठ सिखाओ, उसको ओम ह्रीम श्री जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र सिखाओ बच्चे को। बच्चे के साथ प्रयोग करो। बच्चे को नमोकार मंत्र सिखाया, चत्तारी दंडक का पाठ सिखाया, उसके बाद ओम ह्रीम श्री जगत शांति कराय श्री जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, इसको सिखा करके घर के अंदर एक ब्राह्मण पैदा करो। इतनी सी बात आपने छोटे से बच्चे को बचपन से सिखाओ सब कोई। फिर उसको बीच में, घर के अंदर एक सेंटर टेबल होती है ना, डाइनिंग हॉल होता है, डाइनिंग हॉल में सेंटर टेबल होती है, आप जहाँ पे पेपर रखते हैं, मैगजीन रखते हैं, जहाँ पर बैठ करके चाय पीते हैं, उस छोटे से बच्चे को वहां पर बैठा करके उसके सामने नीचे बैठ जाओ सब लोग, और उससे बोलो, तुम नहीं, आप मुझे नमोकार मंत्र, चत्तारी दंडक और मंत्र सुनाओ। फिर उसको देखो, जब एक बार आप ऐसा प्रयोग करेंगे, कभी प्रयोग करके देखिएगा क्या आनंद आता है। सुखी सुख करता, दुखी दुख हरता, वो घर बनेगा। जब घर का बिल्कुल इनोसेंट बॉय या कोई इनोसेंट गर्ल होगी, घर की छोटी सी बच्ची, जिसको बिल्कुल सहजता है, जिसके चेहरे में चमक है, जिसको सब कोई प्यार करते हैं, जिसको सबका प्रेम मिलता है, जिसके अंदर किसी भी बात का कोई कलंक नहीं है,
उसको बीच में सेंटर में बैठा करके उसको हाथ जोड़कर, बेटा हम सबको नमोकार मंत्र सुनाओ। और जब वो नमोकार मंत्र सुना रही हो, आंख बंद करके, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जा, तब उसका चेहरा देखो। जब आप उसका चेहरा देखोगे, आपको लगेगा जीवित शक्ति हम सब के हृदय में, हम सब की चेतना में एक प्राण ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। छोटा सा गुलाबी सा बच्चे का ओठ, उसमें एक आध बूंद लार की चमक, फिर चेहरा हुआ चमचमाता हुआ चेहरा, साफ सुथरे कपड़ों के साथ, बिल्कुल भोलेपन के साथ। जब परिवार का छोटा सा बच्चा आपको नमोकार मंत्र सुनाएगा, जब वही बच्चा आपको चत्तारी दंडक का पाठ सुनाएगा, जब वही बच्चा आपको ओम ब्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ऐसा बोलेगा, तब आपको लगेगा कि परिवार मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसकी मेरे जीवन में अहमियत है। लेकिन जब हम अपने परिवार के अंदर ऐसा कभी कोई माहौल ही नहीं बनाते, हम अपने घर से गुरु के प्रवचन सुनने, गुरु के पांडाल तक तो आ जाते हैं, महाराज आए हैं, बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन ध्यान रखना बंधु, ज्ञान के साथ साथ मेरे चेहरे पे थोड़ी बहुत कसाई भी तो है। ऐसा तो नहीं है कि मैं निष्पाप हूं, निष्कलंक हूं, निष्कसाई हूं, मुझे सब आता है। दुनिया भर के 3-5 आते हैं, साम दाम दंड भेद आता है, उसके बाद भी अपने अंतर्मन को निर्मल करके उद्बोधन देता हूं। मेरे चेहरे से, मेरे प्रवचनों में कुछ फर्क है, लेकिन जब वो छोटा सा बच्चा कुछ कहता है ना, उसके चेहरे में, उसके उद्बोधन में कोई फर्क नहीं है। इस बात को कभी महसूस करना अंदर से कि एक बच्चा, आपके घर का छोटा बच्चा होना कितनी अहमियत रखता है। हमारे घर के अंदर झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, हमारे घर के अंदर किसी प्रकार का विप्लव होता है, बस बैठ जाओ, 4 भाई बैठ गए, 4 बहुएं बैठ गई, सारे लड़के बच्चे बैठ गए, भाभी बैठ गए, घर के प्रत्येक सदस्य बैठ गया, और घर के छोटे से बच्चे के मुख से सुन करके कुल 7 मिनट सुनो, ज्यादा देर नहीं। कितनी देर? 7 मिनट में साथ रहने की कला विकसित हो जाएगी। कुल 7 मिनट्स में 7 मिनट सुन लेंगे, बच्चे के मुख से नमोकार मंत्र सुनाएगा, चत्तारी दंडक का पाठ सुनाएगा, आपको ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु सुनाते सुनाते बुद्धिस्ट बोलेगा, मम्मी बोले पहले शांति से सुनाओ, क्या है? तुम्हारी निष्कलंक आत्मा हमारा अंतर मन का कलंक मिटा रही है। और जब ये परंपरा घर के अंदर चालू हो जाएगी कि उसको देखते हुए, वो आंख बंद करके सुनाएगा, आप उसको देखते हुए उस बात को सुनो, एक बार उसका भोला सा चेहरा देखो, फिर देखो कि इस छोटे से प्रयोग से पूरे परिवार के अंदर जो वैमनस्य का भाव था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। फिर आपको उस बच्चे को देखने की दृष्टि बदल जाएगी, उसको खिलाने की दृष्टि बदल जाएगी। आपको लगेगा इतना भोला बच्चा है, और फिर लगे कि इसके अंदर भी कसाय भाव आने लगे हैं, तो वो जवाबदारी किसी और को सौंप दो। फिर एक नया संतान होगी, महाराज का संतान ही पैदा करते रहेंगे, संतानें पैदा नहीं करते रहेंगे। महाराज आप अपने घर की सुरक्षा करने के लिए इस तरीके के बच्चे बहुत कीमती होते हैं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।